होम्योपैथिक सही तरीका चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एक बुखार के बारे में जानकारी देंगे। ये बताएंगे कि बुखार कैसे होता है। अब बता तो दिया कि मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया या और भी कोई बुखार हो गया। वैसे तो टाइफाइड तो बहुत एक रेयर केस होते हैं। बाकी जो है बुखार, जो नए बुखार अभी जैसे मौसमी बुखार है वो चल रहे हैं, जैसे मलेरिया वगैरह है तो, या इन्फ्लुएंजा है और ये आपके डेंगू चल रहा है, तो ये आजकल के जो बुखार है या बुखार जो मौसमी कहलाने चाहिए। तो क्या होता है, बुखार का मतलब वैसे तो कोई सा भी बुखार हो, उनका मतलब ये होता है कि हमारे खून के अंदर जब पानी की मात्रा बढ़ जाती है तो जो है खून हमारा जो है वो उसको निकालने के लिए उत्तेजित होता है और उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो उससे जो है क्या होता है, हमारा खून का वेग बढ़ जाता है और शरीर के अंदर वो गर्मी सी पैदा हो जाती है और गर्मी पैदा होने के बाद जो है पसीना आ जाता है। तो जो ओवर पानी शरीर के अंदर होता है वो पसीने के थ्रू बाहर निकल जाता है और बुखार छूट जाता है। ऐसी मलेरिया बुखार जो होता है, मलेरिया बुखार में यही होता है, जो बार बार छूट के जैसे समय से आता है या आज ठीक हो गया या अपने आप हो गया। मलेरिया का मतलब वैसे तो यही होता है कि जो रुक रुक के आता है बुखार, पानी शरीर के अंदर बढ़ा और पसीना आया और छूट गया। तो मलेरिया के सबसे पहले लक्षण तो यही है कि ठंड लगेगी, ठंड लगने के बाद जो है फिर जो है बुखार होगा, बुखार होने के बाद पसीना आ जाएगा और बुखार अपने आप उतर जाएगा। आप अगर दवाई भी नहीं खाते तब भी जो है वो अपने आप छूट जाता है। उसी को मलेरिया कहते हैं, जो छूट के रुक के अपने आप ठीक हो के और अपने आप ही आता रहता है। यानी जाड़ा लगा, बुखार आया और पसीना, ये सब अपने आप हो जाते हैं, इस तरह के सिम्टम्स। इसी को मलेरिया बुखार कहते हैं ज़्यादातर। तो बुखार की और मैं दवाई बताता हूँ आपको। तो बायोकेमिक में जैसे है, तो ये बायोकेमिक में जो है नेट्रम सल्फ जो है ये शरीर में पानी को कम करती है और नेट्रम्यूर जो है वो शरीर में पानी को हर टिश्यूज़ को पहुँचाने का काम करती है। और नेट्रम फोस है जो कि शरीर में जो है जो लैक्टिक एसिड बढ़ जाती है उसको पानी में पानी बना देता है उसका, और शरीर में पानी की पूर्ति करने का काम कर देती है वो। तो अब हम क्या करेंगे, मलेरिया बुखार में क्या होता है, पानी ओवर हो जाता है शरीर के अंदर। तो जब हम नेट्रम सल्फ देंगे तो नेट्रम सल्फ देने से जो ओवर पानी है वो शरीर के अंदर से निकल जाएगा और हमारा मलेरिया बुखार जो है ठीक हो जाएगा। और मैं ये बताना चाहूँगा कि अब आजकल इस समय जो चल रहा है ज़्यादातर बुखार, तो ये चिकनगुनिया और तमाम चिकन की इनकी बीमारी कर दी, और टाइफाइड सब बोलते हैं टाइफाइड। अब देखिए टाइफाइड बुखार आज एक आम भाषा सी हो गई, लेकिन टाइफाइड को हिंदी में मियादी बुखार बोलते हैं। और मियादी बुखार जो होता है ये इसमें बहुत कैटेगरी के बुखार होते हैं जो पहले भी होते थे, लेकिन इस समय जो है लोग बाग उसे बुखार को छुड़ाने का काम कर रहे हैं, जो ये इनके शरीर के लिए आगे चल कर बहुत हार्मफुल होता है। क्योंकि जो टाइफाइड बुखार होते हैं इनमें खसरा, चेचक, माता, छोटी माता, बड़ी माता, मोतीझारा, ये इस तरह की चीज़ें उसमें निकलती थी। तो वो आज उस चीज़ को निकलने नहीं देते। अभी भी मैंने बहुत सारे मरीज ऐसे देखे हैं जो उनको दवाइयाँ दी गई हैं एलोपैथिक, और एलोपैथिक के बाद बुखार तो उनको थोड़ा सा ठीक सा महसूस हुआ, लेकिन उनके शरीर में और परेशानियाँ पैदा हो गई, दर्द हो गया या शरीर में हड़कल सी बनी रहती है। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं उनके शरीर में खड़ी हुई। तो उनके क्या होता है, अब उनमें क्या होता है, शरीर का जो बीपी वगैरह है वो जो नॉर्मल होता है उससे थोड़ा नीचे पहुंच जाता था। जो शरीर का तापमान होता है कभी कभी वो भी नीचे पहुंच जाता, तो इसलिए वो भी ठीक नहीं होता। जब ठीक
इसलिए नहीं होता क्योंकि जब वो नीचे डाउन पहुंच जाता तो आदमी महसूस तो नहीं करता, लेकिन शरीर में तनाव सा बन जाता जब डाउन हो जाता है। तो क्या होगा, इसमें हमें जो है वो दवाई इस तरह की नहीं देनी चाहिए जो बुखार उतारने के लिए हो, बल्कि ये होना चाहिए कि उसको वो जल्दी से जल्दी उस अंग की इम्यूनिटी बढ़ाएं और वो बुखार जो है ऑटोमेटिक अपने आप जो है जो जल्दी जो चीज़ रुकी हुई है शरीर के अंदर वो बाहर निकल जाए। इस तरह की हमें दवाइयाँ देनी चाहिए। अब मैं बता देता हूँ, जैसे इस समय चल रहा है जिसे डेंगू नाम दे देते हैं। डेंगू वैसे तो होम्योपैथिक में किसी बीमारी का कोई नाम नहीं होता, सिम्टम्स के आधार पे ही होता, लेकिन फिर भी लोगों को समझाने के हिसाब से मैं बता देता हूँ कि एक दवाई अब इस समय जो चल रही डेंगू के नाम से समझ लो, इन्फ्लुएंजा के नाम से समझ लीजिए, मलेरिया के नाम से समझ लीजिए, तो या और भी कोई बुखार हो, तो उनमें कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जैसे शरीर में बहुत तकड़ा, हड्डी में दर्द, शरीर में दर्द, कमर में दर्द, और कलाई की हड्डी तो ऐसी हो जाती, कलाई का तो ऐसा हो जाता जैसे हड्डी हट गई हो, हड्डी यहाँ से खिसक गई हो कलाई से, तो इस तरह का दर्द उसमें होता है। और जब बुखार इसके होने का लक्षण होते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले ठंड लगती है, ठंड लगने के बाद जो है उस समय प्यास भी लगती है उसको, ठंड के समय प्यास लगती, और उसके बीच में क्या होता है, उसको बुखार के और ठंड के बीच में उसको जो है जो पित्त की उल्टी होती है, उल्टी आ जाती है। तो इस तरह का सिस्टम होता है। और पसीना, इसके बाद बुखार आता, बुखार के बाद पसीना आ जाता, पसीने के बाद जो है शरीर अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन सर का दर्द जो है वो बढ़ जाता, लेकिन शरीर के जो दर्द हैं या बेचैनी है वो थोड़ी सी पसीना आने के बाद जो है वो कम हो जाती है। इस तरह के सिम्टम्स जो है यूपेटोरियम में होते हैं। और इतना भयंकर दर्द होता है जैसे हड्डियों में दर्द होता हो, इस तरह का दर्द होता है, चाहे वो इन्फ्लुएंजा हो, चाहे वो टाइफाइड हो, चाहे वो मलेरिया हो, चाहे कोई सा भी बुखार हो, अगर इस तरह के सिम्टम्स होते हैं तो उनमें जो है यूपेटोरियम को इस्तेमाल करना चाहिए। और भी एक मैं बता देता हूँ कि यूपेटोरियम में जब बुखार होता है तो जैसे आज 9 बजे हुआ